नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। जो सीरीज़ हमने चलाई है, जिसके माध्यम से हम योगासनों को, प्राणायाम को करते हुए क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण से हमें उचित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते, उसके विषय में। तो पहले वीडियो में आपसे हमने वार्तालाप करी थी कि कैसे आप करें उत्तान पादासन और अन्य अभ्यास भुजंगासन के जो तीनों पोजेस हैं वो कैसे करने हैं। और अब सेकंड वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस पे मैं आपको पवन मुक्तासन और नौकासन के बारे में बताऊंगा, इनकी बारीकियों का कैसे ध्यान रखें जिससे आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी आप मेरे वीडियोस आपको मिले उसकी सूचना आपके मोबाइल पर आ जाए। तो आइए चलते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे पवन मुक्त आसन और नौकासन की बात करूंगा। तो आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया फर्श पर साफ सुथरा स्वच्छ आसन बिछा दें। और क्योंकि ये अभ्यास पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं, तो आप पीठ के बल लेट जाएं। ये दो अभ्यास आपको इसमें क्या बारीकियां होनी चाहिए जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो। पहला है पवन मुक्तासन और दूसरा है नौकासन। पवन मुक्तासन करने के लिए सीधे लेट जाएं और सीधे लेट करके दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को ऐसे रखें कमर के दोनों तरफ। पहले इस अभ्यास को एक एक पैर से करते हैं। एक पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ लें। अब जब दोनों हाथ से इसको पकड़ें तो दूसरा वाला जो पैर है इसको बिल्कुल सीधा रखें, जैसा हमने कल भी चर्चा करी थी अपने पहले वीडियो पे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, इसको उल्टा नहीं चाहिए, घुटना जमीन से लगे हुए रहना चाहिए। ये वाले पैर के घुटने को दोनों हाथों से पकड़ ले। सांस को बाहर छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाएं। जब आप छोड़े तो गर्दन को नीचे ले जाए, पैर को ऊपर उठाएं और फिर धीरे से नीचे ले आए। अब इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी इस आसन को करें। पैर ऊपर उठाएं, मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ ले और ये वाला पैर नीचे रखें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरा पैर सांस को बाहर छोड़ के रोके, उसके बाद सिर को जमीन पर रख के दूसरे पैर को उठाते हुए फिर नीचे ले आए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पैर को मोड़ें तो दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। इसके बाद यदि गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उठ करके नासिका को घुटने से ना लगाएं, सिर्फ पेट को दबा लें, सांस को बाहर छोड़ के ऐसे। जो उनके लिए जिनके गर्दन में दर्द रहता है, पैर को नीचे ले आए। ये एक पोज हो गया। इसके बाद दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों को पकड़ करके उठ के नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करा जाता है। तो सांस को, इसमें सांसों का ध्यान जो रखना है वो है सांस को बाहर छोड़ करके ऐसे। एक, दोनों पैरों को पकड़ना है, सांस को छोड़ करके दोनों पैर एक साथ नीचे धीरे से रख दे। उसके बाद एक दो लंबी सांसें ले लें जिससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। अब जो दूसरा आसन है जिस पर हमको गौर करना है वो है नौकासन। नौकासन करने के लिए भी पीठ के बल लेट जाएं, पूरे शरीर को सीधा रखें, पैरों को जोड़ के रखें, दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर रखें पर उठा के। इसके बाद सांस को अंदर भर के दोनों पैर और सिर को उठा के रखें।
कुछ सेकंड्स रोकने के बाद 8 से 10 सेकंड रोकने के बाद सांस को छोड़ के वापस आ जाए, हाथ नीचे ले आए। इसी तरह से आपको 8 से 10 काउंटिंग ये अभ्यास को करना चाहिए। फिर दोनों हाथ ऊपर रखिए थाइस पे, और पैर और सिर को उठा के 8 से 10 सेकंड होल्ड करिए। और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार, तो इस तरह से 2 आसन आपको बताएं जिसमें आपको पूरी सावधानी रखनी है, और इन बारीकियों का आप ध्यान रखेंगे तो आसन के पूरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आसन सिद्ध हो जाएंगे। तो ये रहा पवन मुक्त आसन और नौकासन करने का सही तरीका। करवट लेके बैठ जाए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 आसनों के बारे में बताया, जो इसकी बारीकियां हैं उनका पूरा ध्यान रखें और पूरे मन से और आनंद से योग अभ्यास करिए। इसके जरूर भरपूर लाभ आपको प्राप्त होंगे। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपको अगला वीडियो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।